हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए DSSB PRT लेवल का पेपर नंबर 1 पार्ट दूसरा लेके आया हूँ। ये पेपर आपका 13/9/2018 को हुआ था और इसमें CDP के 100 क्वेश्चन हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर का ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि पेपर कैसा आया था तो ये वीडियो 100% आपके लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 100 क्वेश्चन है आपके। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। एक बालक में वृद्धि निम्नलिखित में से किससे संदर्भित होती है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है केवल व्यवहारात्मक परिवर्तन से, दूसरा नंबर ऑप्शन है केवल ढांचागत परिवर्तन, तीसरा है केवल शारीरिक परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है आपका दोनों। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में वृद्धि क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर 1 है आपका बाल काल तक सीमित है, ऑप्शन नंबर 2 है 35 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर तीसरा है 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर 4 है असीमित। तो जो दिल्ली चयन बोर्ड है आपका उसने इसका कोई भी आंसर राइट नहीं माना है। उसका मानना है कि 12 से 18 तक का आपका बाल्यकाल होता है जिसमें कि आपका पूर्ण विकास होता है और इसमें यहाँ पे कोई भी मतलब ऑप्शन गिवन नहीं है, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उसने इसको स्टार मार्क करके छोड़ दिया है, मतलब कि इसका नंबर सभी को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक, ऑप्शन नंबर 2 है भौतिक, ऑप्शन नंबर 3 है विकासात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है सांस्कृतिक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस शब्द का अर्थ विशिष्टतम जन्म के बाद है? ऑप्शन नंबर 1 है जन्म पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है जन्म पश्चात, ऑप्शन नंबर 3 है प्रसव पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है नवजात। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नवजात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लंबवत धुरी के साथ साथ एक बालक की विकास की दिशा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सिफेलोकॉडल, ऑप्शन नंबर 2 है कार्डोसिफेलिक, ऑप्शन नंबर 3 है पार्श्विक, ऑप्शन नंबर 4 है दूरवर्ती। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिफेलोकार्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शरीर के किस भाग पर बालकों का सबसे पहले नियंत्रण होता है? दाईं बाजू पर, बाईं बाजू पर, सिर पर, टांगों पे? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा सिर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है लड़के और लड़कियां दोनों एक समान आयु के दौरान परिपक्व होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 है लड़के लड़कियों से पहले किशोर हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा लड़कियाँ लड़कों से पहले परिपक्व होती हैं। इनमें से कौन सी शिक्षण विद्या पारंपरिक मानी जाती है? तो आपकी पारंपरिक जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है चाक और बातें करना, नंबर 2 है दूरस्थ शिक्षा, नंबर 3 है सहकारी अध्ययन, नंबर 4 है गतिविधि आधारित। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है बताइए आप लोग? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 चाक और बातें करना आपकी पारंपरिक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? बच्चे अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी व्यवस्थाओं में विशिष्ट योग्यता पहले आती है, ऑप्शन नंबर 3 है जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक स्फुरण होता है, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चा पहले उंगलियों को नियंत्रित करता है फिर बाजू को नियंत्रित करता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी व्यवस्थाओं में विशिष्ट योग्यता पहले आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा एक आंतरिक कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? नंबर 1 है आपका माता के गर्भ में वातावरण। ऑप्शन नंबर 2 है भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर 3 है आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर 4 है जीवन के बाद उपलब्ध वातावरण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 है सार कल्पनाओं को स्पष्ट करता है, बहुसंवेदना के अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है। नंबर 3 है हमारा बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये आपके सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा टीम वर्क के माध्यम से सीखने पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर 1 है निरंतर अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है सहकारी अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा व्याख्यान। ऑप्शन नंबर 4 है चाक और बातें। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समूह के लिए उभयनिष्ठ पहचान बनाकर मदद के लिए एक प्रवृत्ति रखना हॉलमार्क है। किसका हॉलमार्क है? व्यक्तित्व उत्तरदायित्व का। ऑप्शन नंबर 2 समान स्थिति अन्योन्य क्रिया का। ये आपका इसको आपका इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन। जहाँ पे भी आपका ये अनन्यो क्रिया आएगा, आपको फील करना है कि वहाँ पे इंटरेक्शन लिखा है। ओके। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका व्यक्तित्व अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 है सकारात्मक अंतर्निर्भरता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समान स्थिति अनन्यो क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा अध्ययन शैली वर्गीकरण है? तो आपका पहला ऑप्शन है बायां और दायां मस्तिष्क विचारक। ऑप्शन नंबर 2 है दृष्टि और गति जौंदर अध्येता बोध। ऑप्शन नंबर 3 है कार्यकर्ता परावर्तक सिद्धांतवादी और व्यावहारिक, या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लघु समूह शिक्षण में शिक्षक बच्चों को चर्चा शुरू करने के लिए समूह में संगठित कर सकता है 4 से 6 वर्ष, या 10 से 12, या 14 से 16, या 16 से 18। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 4 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक प्रयोग समानता एक संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। नंबर 1 है शिक्षक अध्येता का। नंबर 2 है कारण प्रभाव। नंबर 3 है अध्येता का। और नंबर 4 है भावात्मक आधारित। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, कारण प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों में एक क्रम को तैयार करने में संदर्भित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर 2 है अंत। ऑप्शन नंबर 3 है प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 4 है आयोजना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर 2 है संसाधन। ऑप्शन नंबर 3 है स्रोत। ऑप्शन नंबर 4 है नींव। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक संसाधन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है समुदाय। ऑप्शन नंबर 2 गांव। ऑप्शन नंबर 3 विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 4 कस्बा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा एक उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है बाह्य आधारित। ऑप्शन नंबर 2 है आंतरिक आधारित। ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्यान। ऑप्शन नंबर 4 है नीतिपरक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा उपयुक्त रूप से शिक्षा का वर्णन करता है? तो आपका राइट ऑप्शन है, पहले चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम, हमारे ऑप्शन गिवन क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका यह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह रूढ़िवादिता से मुक्त करता है। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसा कि शिक्षा की
द्विध्रुव प्रक्रिया द्वारा व्याख्यायित है? सर जॉन एडम के अनुसार दो ध्रुव हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल करते हैं। इनमें से कौन सा दो ध्रुव को दर्शाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक अभिभावक, ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावक विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थी और शिक्षक। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिध्रुव, यहाँ पे ये आपका 3 है एक तरीके से, इसे आप 3 बोलते हैं। त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया की तीसरी भुजा द्विध्रुवीय भुजा में अन्य बीमा जोड़ देता है। इनमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है माता पिता, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 है पुनर्रचना, ऑप्शन नंबर 4 है अध्ययन सूची। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सटीक या नियमित तरीके से व्यवस्थित शिक्षा की प्रक्रिया जो अध्ययन सूची द्वारा बंधित हो और परीक्षित हो के रूप में व्याख्यायित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है गैर यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिक नहीं है, यहाँ पे औपचारिक है आपका। ये टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया, सॉरी उसके लिए। यहाँ है गैर औपचारिक, अनौपचारिक नहीं है वहाँ पे, गैर औपचारिक। ओके, आपका ऑप्शन नंबर बी है गैर औपचारिक, ऑप्शन नंबर 3 है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 है दूरस्थ शिक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो कि औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा, एक रूप शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 गैर औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची शिक्षण की विधि के बिना होती है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गिवन है हमारा गैर औपचारिक, ऑप्शन नंबर 2 गिवन है अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर 3 है निश्चित, ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है बताइए आप लोग? राइट ऑप्शन आपका होगा अनौपचारिक, इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रभावी विचारक ने शिक्षा के लक्ष्य को 2 प्रमुख प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे ये गलत हो गया है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 है मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 4 है महात्मा गांधी जी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक भारतीय राज्य एक राज्य है। तो ये हमारा भारत जो है निरंकुश राज्य है या धर्म शासित है या कल्याणकारी है या अल्प विकसित है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 भारत हमारा कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आयोग की संस्तुति के आधार पर शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई। ऑप्शन नंबर 1 है कोठारी आयोग द्वारा, यशपाल आयोग द्वारा, फ्रॉबेल आयोग द्वारा या टैगोर आयोग द्वारा? तो आपको सभी को पता है राइट ऑप्शन है कोठारी आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा डेलार्स और आयोग द्वारा दर्शाए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गिवन है अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर 2 है प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 3 है जानना, ऑप्शन नंबर 4 है साथ जीना। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त करना। हमारे यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं, अभी हमारे 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं 100 में। हमको थोड़ा फास्ट चलना होगा, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे। भाषाविद सामान्यतः भाषा को और के एक युग्म के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण और शब्दकोश, ऑप्शन नंबर 2 है बोलना और अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण और अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है एजुशियर और एजुकेटम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण और शब्दकोश।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस आयु में एक बालक एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो एक भाषा के उपयोग, शब्दों और व्याकरण के सही सिद्धांत को मिलाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 4 वर्ष का बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्राह्मण, बल्कि यहाँ पे ब्राह्मणिक समाज में मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। तो आप सभी को पता है ये हमारी संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो क्वेश्चन सिंपल होगा मैं उसका आपको तुरंत ही आंसर बता दूंगा, और जिसमें थोड़े से टफ ऑप्शन होंगे उनको मैं आपको रीड करके बताऊंगा। तो विश्व में बोली जाने वाली 5000 भाषाओं का 1/3 कहाँ पे बोली जाती हैं? ब्राज़ील में, भारत में, रूस में, चीन में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से आती है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है कन्नड़, हिंदी, कुड़िया नहीं, यहाँ पे उड़िया होगा, सॉरी, उड़िया, मणिपुरी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कितने भाषा परिवार रहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2, 3, 4, 5। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 4। एक आपका आर्य परिवार जिसे आप इंडो आर्यन बोलते हैं, दूसरा आपका द्रविड़, तीसरा तिब्बती, और नंबर 4 होता है ऑस्ट्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राज्य भाषा है? ऑप्शन नंबर 1 है पाली, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 है डोगरी, ऑप्शन नंबर 4 है देवनागरी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय भाषाई विरासत का एक अखंड भाग है? एक भाषावाद, द्विभाषावाद, त्रिभाषावाद, बहुभाषावाद। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मस्तिष्क के इस भाग को चोट लगने से बोलने में समस्याएं होती हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंटर, सॉरी यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ प्रिंटर नहीं है, यहाँ पे आपका फ्रंटल है, फ्रंटल, 1 सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रंटल। ओके, फ्रंटल कार्टेज। दूसरा नंबर है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, नंबर 3 है ब्रोकाज का क्षेत्र, नंबर 4 है रेनिकी का क्षेत्र। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ब्रोकाज का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बालक में प्रलाप कब दिखता है? 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 12 माह में। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पियागेट ने, यहाँ पे आपका पियाजे हैं, पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि एक बालक की सोच 2 प्रक्रियाओं के साथ शुरू होती है, दृष्टिकोण और दूसरा क्या है? एक का अपना, दूसरा है विश्वास प्रणाली, तीसरा है बुद्धिमत्ता, चौथा है प्रतिनिधित्व। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वस्तु, घटना या प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए मौजूदा ढांचे को बदलने को पियागेट द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्ण धारणा, ऑप्शन नंबर 2 है अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 4 है अपनाना, ऑप्शन नंबर 5 है समामेलन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, समामेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है? ऑप्शन नंबर 1 है औपचारिक परिचालन, ऑप्शन नंबर 2 है ठोस परिचालन, ऑप्शन नंबर 3 है संवेदी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 4 है पूरी परिचालन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संवेदी प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसे संख्या संकल्पनाओं से परिचय कराने में प्रथम चरण माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जमा करना, ऑप्शन नंबर 2 है घटाना, ऑप्शन नंबर 3 है गिनना, ऑप्शन नंबर 4 है गुणा करना। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गिनना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिने बिना एक संख्या पैटर्न की सही पहचान कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है त्वरित गणना, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग वाला कुछ ज़्यादा ही गलती करने लगा है। यहाँ पे है आपका त्वरित, गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपको ज़रा सा भी डिस्टर्ब हुआ। त्वरित गणना। नंबर 2 है समामेलन, नंबर 4 है घटाओ,
और नंबर 5 है आपका क्रम लगाना। आपका राइट ऑप्शन है त्वरित गणना, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य नियम से विशेष मामलों का परिमाण निकालना डॉट डॉट तार्किकता है। आरंभिक, घटाओ, प्रसंस्करण, योग्य बनाना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आरंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब कोई अपने सोचने या अध्ययन करने के तरीके के बारे में जानता हो तो कहलाता है अनुकूलन, समायोजन, मध्य संज्ञानात्मक, प्रतिनिधित्व। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मध्य संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या, लंबाई, द्रव्यमान और भार को संक्रमिता अवधि के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी चरण, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व परिचालन, ऑप्शन नंबर 3 है ठोस परिचालन, ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक परिचालन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक परिचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणित को डॉट डॉट की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है तर्क, ऑप्शन नंबर 2 है अंक गणित, ऑप्शन नंबर 3 है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 है बीजगणित। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी कक्षा में विभिन्न अध्ययन कार्यों के माध्यम से व्यस्त रहते हैं, यह प्रावस्था डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है संलिप्तता प्रावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है खोज प्रावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्या प्रावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यांकन प्रावस्था। प्रवक्ता की जगह आप प्रावस्था मान सकते हैं, ये राइट है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 संलिप्तता प्रावस्था। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी मोटिवेट करेंगे तो DSSB के जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर हुए हैं पार्ट ए, जिसमें कि 5 सेक्शन है आपका रीजनिंग, जीएस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, और सेकेंड सेक्शन जिसमें कि आपका 100 नंबर का CDP आता है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर हमको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हमको एक आइडिया मिलता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की करनी है और जिस एग्ज़ाम में हम बैठने जा रहे हैं उसके अभी तक के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपका प्यार मिलता है मुझे तो मैं नेक्स्ट सेशन में मतलब कल आपके लिए दूसरा CDP का पार्ट लेके आऊँगा जिसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। किस भाषा को भारत में राष्ट्र स्तर पर सहायक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 4 है पाली। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हिंदी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूची ढांचा 2005 निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्येक बालक को गारंटी शुदा गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 है वंचित समूह को विशेष प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 पे। इनमें से कौन सा उपयुक्त रूप से द्वितीय भाषा का वर्णन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भाषा जो प्राथमिक रूप से घर पे बोली जाती है, ऑप्शन नंबर 2 है घर पर बोली जाने वाली भाषा के अतिरिक्त विद्यालय में पढ़ी भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है भाषा जो गैर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 घर पर बोले जाने वाली भाषा के अतिरिक्त विद्यालय में पढ़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 2 पूरी करते करते एक बालक से क्या अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है 5-6 शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 2 है बालक 10-15 अक्षरों से बने जटिल शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है बालक अभी भी प्रलाप
करता है और पूर्व सार्थक वाक्य नहीं बोलता है। ऑप्शन नंबर 4 है बालक के इस अवस्था में एक वाक्य से दूसरे बात का संबंध समझने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 5-6 शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्राकृतिक से दार्शनिक है, प्रकृति से दार्शनिक है? तो पहला ऑप्शन है आपका विधि, ऑप्शन नंबर 2 है प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 है तकनीकी, ऑप्शन नंबर 4 है तरीका। तो राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। इनमें से कौन सी कक्षा गतिविधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है विधिया, ऑप्शन नंबर 3 है दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 है तकनीकें। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सरकारी भाषा अध्ययन ... के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 1 है चुनाव आधारित अध्ययन, नंबर 2 है सहयोगी अध्ययन, नंबर 3 है सामग्री आधारित अध्ययन, नंबर 4 ऑप्शन हमारा है अनुकूलित अध्ययन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सहयोगी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकारी भाषा अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होती है? यह अध्येता केंद्रित है, यह भाषा अधिग्रहण के लिए अप्रभावी है, यह है अन्योन्य क्रिया विधि का, 2 बार लिख गया क्रिया विधि का प्रयोग नहीं करता है। अनन्यो क्रिया जो आपका है ये इंट्रैक्शन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक जगह, इंट्रैक्शन है ये आपका इंट्रैक्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आप में से कोई बताएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है, यह अध्येता केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इनमें से कौन सा ग्राही कौशल है? ऑप्शन नंबर 1 है सुनना, ऑप्शन नंबर 2 है बोलना, ऑप्शन नंबर 3 है लिखना, ऑप्शन नंबर 4 है शब्द निकालना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन से शब्द 2 भाषाओं को समझने की क्षमता रखते हैं लेकिन स्वयं को केवल एक भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता से संदर्भित है? ऑप्शन नंबर 1 है क्रमागत द्विभाषावाद, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरोत्तर 2 भाषावाद, ऑप्शन नंबर 3 है ग्राही द्विभाषावाद, ऑप्शन नंबर 4 है साथ साथ द्विभाषावाद। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ग्राही द्विभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा एक व्यावसायिक कौशल, वैज्ञानिक सिद्धांत या एक प्रयोग का योजनाबद्ध निष्पादन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जिज्ञासा विधि, ऑप्शन नंबर 2 है समस्या हल करना, ऑप्शन नंबर 3 है संश्लिष्ट विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रदर्शन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 समस्या हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण विज्ञान का कौन सा रूट ज्ञात से अज्ञात या ठोस से सार ग्रभित की ओर जाता है? तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है विश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 2 है संश्लिष्ट विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 4 है जिज्ञासा विधि। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगशाला विधि। ये जितने भी क्यूज हैं इनको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको कि जो भी क्वेश्चन आपकी वीडियो आता है, वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो सबसे पहले आपको वीडियो 1 सेकंड के लिए पॉज करना है। इसके बाद आपको खुद से उस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करना है अपने मन में। इसके बाद आप आगे वीडियो को जब बढ़ाएंगे तो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ तो आप उससे मैच करा सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका होगा और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और हाँ, लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 100 में कितने क्वेश्चन पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही चल गया था, ये प्रयोगशाला विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा एक अच्छा संप्रेषक होने का उत्तम मार्ग है? लिखना, सुनना, गैर मौखिक संप्रेषण, नंबर 4 है बोलना। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बोलना संप्रेषक का सबसे उत्तम मार्ग है। इनमें से कौन सा कक्षाओं में शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाते हैं?
ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक कक्षा का पूर्ण प्रभारी है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक विद्यार्थी की सहायता तभी करे केवल जब आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक बालकों के साथ कक्षा गतिविधि के प्रत्येक चरण में भाग लेगा। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक विद्यार्थियों को परियोजना कार्य या स्वाध्याय में प्रशिक्षण देता है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक विद्यार्थियों को सहायता तभी करें जब केवल आवश्यक हो। बहुत लोगों को ये ऑप्शन आपको निगेटिव लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अनुबोधक का मतलब जो यहाँ पे बोल रहा है उसका यही मतलब है। ओके, अनुबोधक पूछा है, शिक्षक अनुबोधक की भूमिका यही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इस पर ध्यान देना, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना और दूसरे व्यक्ति के कहे हुए की समझ सुनिश्चित करने के लिए पुनर्कथन कहना ... से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर 1 है सक्रिय सुनना। ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षा सुनना। ऑप्शन नंबर 3 है बुरा संप्रेषक। ऑप्शन नंबर 4 है गैर मौखिक स्रोत। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय सुनना, आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संकेत है? आवाज़ का स्वर, अच्छा संप्रेषण, प्रश्न पूछना, कक्षा में उत्तर देना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आवाज़ का स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड या डू से आरंभ होने वाले प्रश्न ... प्रकार के प्रश्न खुले हैं, विशिष्ट हैं, बंद हैं, स्वप्नदर्शी हैं। आपके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 खुले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाक्य जैसे मुझे समझ आ रहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो निम्नलिखित में से किसे दर्शाते हैं? विश्वास, मित्रवक्ता, गैर मौखिक संप्रेषण, सहानुभूति। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। सीडीपी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट या आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो आप छोटी छोटी मिस्टेक करके एग्ज़ाम में चले आएंगे। और जैसा कि आपको पता है DSSB में 1/4 माइनस मार्किंग है और आपको लगेगा कि आप 150 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं, और जब आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत बार 70 से भी कम मार्क्स लोगों को मिलते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CDP के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर देखें, और जो भी CDP के क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं अगर वो आपको आते हैं तो उनको जाने दिया जाए, नहीं आते हैं तो उनको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लें। और संडे को एक बार CDP को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि ये आपका 100 नंबर का पोर्शन है। और अगर आपका CDP स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये बहुत अच्छे नंबर दिलाता है। अगर आप इसमें 100 में 80 मार्क्स भी गेन करते हैं और पार्ट फर्स्ट में 100 में से 60 या 50 भी लेके आते हैं तो आपका 130 प्लस स्कोर DSSB के लिए PRT लेवल एग्ज़ाम के लिए एक सेफ स्कोर है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होके आपका स्कोर बढ़ भी सकता है। तो आपको कम से कम 130 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर ही चलना है। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैं तो यही कहूँगा आपसे। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, और मैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने ही वाला हूँ। संप्रेषण में प्रक्रिया के किस भाग के अंतर्गत शब्दों की अभिव्यक्ति आती है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रेषक। ऑप्शन नंबर 2 है संदेश। ऑप्शन नंबर 3 है चैनल। ऑप्शन नंबर 4 है प्राप्तकर्ता। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखना और सुनना संप्रेषण की प्रक्रिया के किस भाग के घटक हैं? स्रोत के घटक हैं, प्रेषक के घटक हैं, प्राप्तकर्ता के घटक हैं, या मीडिया के घटक हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये हमारे मीडिया के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इनमें से कौन सी व्याकरण पढ़ने में एक तकनीकी नहीं है? वाक्यों का आरेखण, शब्द का अर्थ, अनन्य क्रिया का शिक्षण, घटाओ शिक्षण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शब्द का अर्थ। ये व्याकरण पढ़ने का तरीका नहीं है। अंतर्दर्शी मॉडल के रूप में जाना जाने वाला दार्शनिक शिक्षण मॉडल निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जॉन लाके। ऑप्शन नंबर 2 है कांट। ऑप्शन नंबर 3 है डेनियल डेविस। ऑप्शन नंबर 4 है प्लूटो। यहाँ पे आधा पा बनेगा आपका। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि सही समझ में आए, प्लूटो। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 प्लूटो, ये आपके राइट ऑप्शन है। 1 सेकेंड।
प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्रूस और जायस द्वारा इनमें से कौन से आधुनिक शिक्षण मॉडल परिवार प्रस्तावित हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सूचना प्रसंस्करण मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 है निजी मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक अनन्यो क्रिया मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया आपका इंटरेक्शन, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन के आधुनिक तरीके में विद्यार्थी को अपनी गति के अध्ययन की छूट दी जाती है, डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। सक्रिय अध्ययन, अनुकूलन अध्ययन, सहयोगी अध्ययन, आमंत्रक पर्यावरण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलन अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन हमारा व्याकरण पढ़ने की यह विधि अभ्यास से पूर्व निर्देशों पर केंद्रित होती है। नंबर 1 घटाव विधि, नंबर 2 प्रेरण विधि, नंबर 3 अनन्यो क्रिया विधि क्रिया शिक्षण, नंबर 4 वाक्यों का आरेखण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 घटाव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अध्ययन सूची सर्वोत्तम रूप से डॉट डॉट के रूप में व्याख्यायित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों के निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश, ऑप्शन नंबर 2 है प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान का एक निकाय जिसका प्रबंधन करना है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का वर्णन करता है? नंबर 1 है कोर्स की रूपरेखा, नंबर 2 उत्पाद, नंबर 3 प्रस्तुत सभी कोर्स, ऑप्शन नंबर 4 प्रक्रिया। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कोर्स की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कोर्स रूपरेखा, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 उत्पाद, ऑप्शन नंबर 4 अध्ययन सूची। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संबंधित अनन्यो क्रिया करने वाले भाग एक सा या एक अंतर्निर्भर संपूर्ण का समूह बनाते हैं जो एक डॉट डॉट है, प्रभाव है, प्रणाली है, कारण है, मॉडल है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। यह आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आप इसकी हिंदी देख रहे हैं। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी माध्यम से आप पेपर देना चाहते हैं, तो आप इसकी हिंदी देख रहे हैं। आपको इसे ट्रांसलेट करने में या इसे इंटरप्रेट करने में आपको समझने में ही 1 मिनट लग जाएगा, और 2 घंटे का पेपर है। आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, जहाँ पे आपका मैथ भी है उसे सॉल्व भी करना है, रीजनिंग है उसे भी सॉल्व करना है। तो आपको एक स्पीड अभी से मेंटेन करनी होगी। प्रैक्टिस के समय आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप 2 घंटे का पेपर अभी कितने आवर में कर पा रहे हैं, और ये आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल में लेके जाएगा कि अगर आप 2 घंटे का पेपर 2 घंटे से पहले ही एक मॉक के रूप में घर पे कंप्लीट कर पा रहे हैं तो। और ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा घर पे ज़रूर करें। प्रैक्टिस सेट जो भी लगाएं उसको एक टाइम की लिमिट में लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक डॉट डॉट भौतिक वस्तु जो अन्य वस्तु को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 है संगठन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 है ढांचा, ऑप्शन नंबर 4 है मॉडल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्रणाली। सॉरी ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। एक भौतिक वस्तु जो अन्य वस्तु को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 है संगठन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 है ढांचा, ऑप्शन नंबर 4 है मॉडल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। गलती से मैंने 2 पे क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन परिणाम बताता है शिक्षण विज्ञान विश्लेषण के किस भाग के अंतर्गत आता है? अन्योन क्रिया चरण, पूर्व सक्रिय चरण, मूल्यांकन चरण, प्रतिक्रिया चरण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन चरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सा शिक्षण विज्ञान विश्लेषण के अन्योन क्रिया चरण का एक भाग नहीं है? ये जहाँ पे भी अन्योन क्रिया आपका चरण आ रहा है, आपको इंग्लिश आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इसका मतलब इंटरेक्शन है। मैंने 4-5 बार आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन नंबर 2 है उद्दीपक,
प्रस्तुत के तरीके निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 3 है अपेक्षित, अध्येता, प्रतिक्रियाओं का निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 4 है अध्ययन, परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरण का निर्धारण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में, क्योंकि जो आपकी एक शुद्ध हिंदी होती है वो बहुत ही क्लिष्ट होती है, बहुत ही टफ होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बहुत टफ लगते हैं तो आप बिना संकोच किए आप इंग्लिश वाले पोर्शन पे मूव करके उसी क्वेश्चन नंबर पे उसका ट्रांसलेशन एक बार ज़रूर देख लें। और आप जब तक उसको रीड करें, जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि आपको ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शन समझ में आ गए हैं। जैसे कि पिछला अभी एक क्वेश्चन निकला है जिसमें मैंने बताया कि आप इसकी हिंदी बहुत टफ है, आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि 1-2 बार पढ़ने के बाद हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अगर आप हिंदी से पेपर देते हैं तो। वरना इंग्लिश वालों को तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और टाइम भी हमारा ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी से हम लोग इस सीरीज को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजना के संबंध में पूरे पाठ के लिए उद्देश्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1 है रूपरेखा, ऑप्शन नंबर 2 है निर्देशात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 3 है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4 है संगठित सहायक सामग्री। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उद्देश्य। CDP अच्छा करने का एक और एकमात्र तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो में आपको नया क्वेश्चन का पैटर्न मिल रहा है, आप सारे वीडियो एक बार भले ही 2x पे आप लगा के देखें, लेकिन एक बार उनसे गो थ्रू ज़रूर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता है डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्रम लगाना, ऑप्शन नंबर 2 है परावर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 है निर्धारण। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अध्ययन के डॉट डॉट को शामिल करने के माध्यम से पुनर्प्राप्ति का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है। सक्रिय, परोक्ष, मौखिक निर्देशन, मौखिक निर्देश, मौखिक प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। एक डॉट डॉट तारा ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों का नमूना गति दर्शाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पे पहली बात तो आपकी गति 2 बार नहीं है और यहाँ नमूना कृति है, नमूना कृति। एक डॉट डॉट तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों की नमूनाकृति गति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 तारामंडल, ऑप्शन नंबर 2 वनस्पति संग्रह, ऑप्शन नंबर 3 पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर 4 पेलुडेरियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन पशु या पौधों को पर्यवेक्षण या अनुसंधान के लिए एक बंद क्षेत्र का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है कीट गृह, ऑप्शन नंबर 2 है पेलुडेरियम, ऑप्शन नंबर 3 है टेरेरियम, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पेलुडेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान पार्क वे स्थान हैं जो डॉट डॉट के लिए बने हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बने हैं, खाली समय की गतिविधियों के लिए बने हैं और अन्यों क्रिया प्रदर्शन के लिए बने हैं, या बी और सी दोनों हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों का दृश्य तो दर्शन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है? मानचित्र के, सामाजिक पत्र, फ्लिप चार्ट, ग्राफ। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ग्राफ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉट डॉट वे मॉडल हैं जो शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करने में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कार्यकारी मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिलिपि मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 है नमूने, ऑप्शन नंबर 4 है चित्र। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है लैंगिक क्षमता मापन योग्य है। लैंगिक समानता लैंगिक क्षमता के मापे जाने से अधिक सरल है। ऑप्शन नंबर 3 है लैंगिक क्षमता एक वृद्ध संकल्पना है जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 है लैंगिक समानता का अर्थ केवल शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या है।
आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक क्षमता एक वृद्ध संकल्पना है जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को कहते हैं लैंगिक निष्पक्षता, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक जागरूकता, लैंगिक समानता। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कथन लैंगिक भूमिकाओं की संकल्पना का वर्णन करते हैं। सामाजिक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व को एक संस्कृति के रूप में पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर वंचन ना होना। ऑप्शन नंबर 3 है, लैंगिक अंधता के साथ विरोधाभास। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषाओं के संदर्भ में सापेक्ष समानता के साथ जुड़ी संख्यानात्मक संकल्पना। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक भूमिका उत्तरदायित्व जो एक संस्कृति में पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इनमें से कौन सा लिंग की संकल्पना को उचित रूप से वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक ना कि एक प्राकृतिक अंतर। ऑप्शन नंबर 2 है सांस्कृतिक अपेक्षाओं से संदर्भित। ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक लक्षणों से संदर्भित। ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न समाजों में विभिन्न होती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक ना कि प्राकृतिक अंतर। इनमें से कौन सा लैंगिक दुर्व्यवहार के उदाहरण है? मौखिक टिप्पणी, गैर मौखिक क्रियाएं, अवांछित अनुरोध, उपयुक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अध्ययन जो सदा चलता है जो कार्य परिवार समुदाय या खाली समय में संबंधित दैनिक जीवन गतिविधियों से परिणित होता है कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पे औपचारिक 2 बार हो गया अनौपचारिक, यहाँ पे आपका है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक, ये आपका है औपचारिक। दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुष के पास प्राथमिक शक्ति है और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में प्रबल रहता है। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशी, बहुसत्तात्मक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण या लिंग पूर्व चयन के बाद कन्या भ्रूण को चुनकर हटा देने का कार्य एक कन्या के जन्म से बचाना कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है, कन्या शिशु हत्या कहलाता है, पुत्र वरीयता या पुत्र प्रेम कहलाता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? दमन-दीव का, पौंडुचेरी का, केरल का, कर्नाटक का। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3, केरल का। नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट 100वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर वचन को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद नंबर 1 आपका गिवन है 15 का पहला आर्टिकल, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 का तीसरा आर्टिकल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 15 का पहला आर्टिकल। ये सीरीज आपको कैसी लगी? 100 क्वेश्चन इसमें आपके थे, आपने इसमें से कितने राइट आंसर टिक किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसका दूसरे ईयर का CDP का पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और 13/9/2018 के कुछ विषय जैसे कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान, GS जिसे बोलते हैं, रीजनिंग, ये 3 पार्ट आपको DSSP प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे भी जाके 20-20 क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट अगर आप पार्ट A का चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और पार्ट B का चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई साथी है जिस तरीके से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उस तक भी पहुँचाएँ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।